अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। आज हम एक केस बेहतरीन लेकर आपके सामने आए हैं। ये गाय है, इसको क्रॉनिक थ्रेरियसिस का मसला बना हुआ है। ये थ्रेरियसिस क्या चीज़ होती है, इसमें क्या क्या अलामात होती हैं और इसका इलाज क्या किया जाता है और इसकी हिफाजती तदाबीर क्या हो सकती है, ये आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये होता है इसकी अलामात। इसमें सबसे पहले जानवर को बुखार होता है 104 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट तक, बाज़ दफ़ा एक इससे भी ज़्यादा यानी कि 107 तक भी बाज़ दफ़ा चला जाता है। जैसे जैसे ये बीमारी क्रोनिक होती चली जाती है, कभी कभी ये बुखार यानी कि नॉर्मल या 102 फ़ारेनहाइट तक या फिर नॉर्मल हो जाता है। तो सुबह के टाइम यानी कि ये नॉर्मल होता है और 4 बजे के बाद इसका टेम्परेचर जो जानवर का होता है थ्रेरियसिस में 105 से 106 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसकी क्या वजूहत होती है? ये ब्लड पैरासाइट की बीमारी होती है। ये ब्लड पैरासाइट चिचड़ों की वजह से, जिस्म में जब जानवर को चिचड़ वगैरह लगते हैं, उन चिचड़ों की वजह से ये थ्रेरियसिस ब्लड पैरासाइट जो होते हैं ये खून में जानवर के जिस्म में शामिल कर देते हैं, खून में शामिल कर देते हैं, जिससे बीमारी की अलामात 5 से 6 दिन के बाद ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है। सबसे पहले जब जरासीम चिचड़ जो होते हैं जिस्म में दाखिल करते हैं, इसके बाद जानवर की कुफ्त व मदाफ़त जो होती है वो, और जो थ्रेरियसिस ब्लड पैरासाइट होता है, इनकी आपस में यानी कि लड़ाई होती है। अगर जानवर की कुफ्त व मदाफ़त गालब आ जाए तो ब्लड पैरासाइट तलफ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बीमारी की अलामत ज़ाहिर नहीं होती। अगर कुफ्त व मदाफ़त यानी कि मग़लूब हो जाए और ब्लड पैरासाइट गालब आ जाए तो ये बीमारी के आसार जो होते हैं 6 से 7 दिन के बाद ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा 10 दिन के बाद शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद जानवर की अलामात जो होती हैं कि टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट से 106 तक चला जाता है, जानवर चारा वगैरह जो होता है वो कम कर देता है। जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है जानवर चारा खा लेता है। जब जानवर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जानवर टेम्परेचर की वजह से खाना और जुगाली वगैरह बंद कर देता है। अगर कोई जानवर को किसी किस्म का पेन किलर वगैरह इंजेक्शन लगाया जाए या फिर सर में पानी वगैरह डाला जाए पेन किलर की वजह से, हमने अक्सर देखा है कि अक्सर जानवरों में लोग यानी कि पेन किलर के इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, जैसे कि मलाक्सी के फिनाइलबुटाजोन, कीटोजेक टाइप, और साथ ही इनके एंटीबायोटिक मुख्तलिफ एनरोफ्लक्सासिन, टाइलोसिन, जेंटामाइसिन के एंटीबायोटिक लगाने से वक्ती तौर पर जानवर बेहतर हो जाता है। लेकिन 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद दोबारा फिर जानवर जुगाली वगैरह बंद कर देता है, खाना बंद कर देता है, टेम्परेचर फिर अप हो जाता है। जबकि बार बार जब टेम्परेचर हो रहा हो तो हमें भी पता चल जाता है कि हो सकता है कि इसको थ्रेरियसिस का मसला हो। बाकी मज़ीद अलामात को भी देखना पड़ता है और साथ हम इनके ब्लड पैरासाइट का सैंपल लेते हैं। जिनके सैंपल लेने के बाद ब्लड पैरासाइट की तशख़ीस करने के लिए हमें पता ये चल जाता है कि ये थैंडक ही थ्रेरियसिस का ही केस है, ये पॉजिटिव केस है, और इसके हिसाब से हम इसका इलाज फिर शुरू कर देते हैं। इसका इलाज हम क्या करते हैं? इसका इलाज सबसे पहले हम एट्रोपिन लगाते हैं 10 से 15 ml। 10 मिनट के बाद फिर पारवन के इंजेक्शन लगा लें 20 ml, या फिर ब्यूटालेक्स का इंजेक्शन लगा लें, या फिर ब्यूप्रालेक्स का इंजेक्शन लगा लें, या फिर ब्यूप्रालेक्स, ये जिनके मुख्तलिफ ब्रांड के नाम के इंजेक्शन आते हैं, इनमें से कोई इंजेक्शन ले लें। मैं तो ज़्यादातर पारवन का इंजेक्शन जो होता है वो यूज़ करता हूँ। 15 ml एट्रोपिन लगाने के बाद हम 20 ml पारवन के इंजेक्शन लगाते हैं, फिर एक दिन छोड़कर फिर यही ये इनके अमल दोहराते हैं। और साथ बायोवीटा इलेक्ट्रोलाइट्स 50 ग्राम और 250 ग्राम हम ग्लूकोज यानी कि ग्लैक्सो डी 250 ग्राम, बायोवीटा इलेक्ट्रोलाइट्स 50 ग्राम 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी में जानवर को पिलाते हैं। और इसके साथ जानवर को ठंडी जगह पर रखने का मशवरा देते हैं। पानी बार बार पिलाते हैं, क्योंकि जानवर अगर पानी कम पिए और ज़्यादातर बार बार टेम्परेचर रहने की वजह से जानवर को जॉन्डिस यानी कि यरकान होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। इसलिए जानवर को यानी कि लाल मिर्च और इसके सब्ज़ मिर्च, काली ज़ीरी और नमक, प्याज,
अजवाइन, यानी कि कोई भी मसाला जात जो होते हैं वे सारे के सारे बंद करना पड़ते हैं। साथ हमें यानी कि इनको ठंडी चीज़ें, ठंडी चीज़ों में से ग्लूकोज़, शक्कर और बेसन का पानी वगैरह, या फिर इमली आलू बहर का सिरप, या फिर यानी कि हम गन्ने का रस जो होता है वो भी हम पिलाने में हम यानी कि इसको मददगार साबित कर सकते हैं। इसके बचाव के लिए सबसे मेन जो तरीक़ाकार यही होता है कि अपने बाड़े में जानवरों के बाड़े में जानवरों को यानी कि स्प्रे, यानी कि चिचड़ों की स्प्रे और एवरमेक्टिन का यूज़ किया जाए सबक्यूटेनियस। और जहाँ पे जानवर बांधे जाते हैं फ़र्श में, ये भी आप सेपरमेथ्रिन का या फिर एक्टोफोन का स्प्रे करते हैं, जिससे ये जानवरों में मुकम्मल तौर पर चिचड़ों का तल्फ़ हो जाता है, जिससे ट्रिपनोसोमियासिस, थैलेरियोसिस की ये जो जानलेवा बीमारियों से हमें बचाया जा सकता है। जानवरों को बचाने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है।